अनुरतन करते हैं। किसने सोचा था जग में ऐसे अनमोल रतन होंगे, जिनके जीवन दर्शन में ये धरती और वतन होंगे। किसने सोचा था जग में ऐसे अनमोल रतन होंगे, जिनके जीवन दर्शन में धरती और वतन होंगे। कुछ लोग सिर्फ बढ़ सकते हैं अपने ही घर तक तक, लक्ष्यहीन भी चल सकते हैं कमरों की दीवारों तक, पर आसमान में वही उड़ेंगे जिनके लक्ष्य अटल होंगे। किसने सोचा था जग में ऐसे अनमोल रतन होंगे, जिनके जीवन दर्शन में यह धरती और वतन होंगे। एक तारा ही सब बजा रहे, बेसुरे सभी के ताने हैं। कुछ देश को मिलकर लूट रहे, जनसेवा से बहाने हैं। अब देश की रक्षा करेंगे वो, जिनके सिर बधे कफन होंगे। किसने सोचा था जग में ऐसे अनमोल रतन होंगे, जिनके जीवन दर्शन में यह धरती और वतन होंगे। अपने घर में अंधेरा है, बाहर जाकर हिलाते हैं। हम ज्ञान का दीप जलाते हैं, वो चुन चुन बुझाते हैं। अब नौजवान संकल्प करें तो सारे जंग फतह होंगे। किसने सोचा था जग में ऐसे अनमोल रतन होंगे, जिनके जीवन दर्शन में यह धरती और वतन होंगे। पूजा पाठ सभी करते, पर नियत नहीं बदलती है। एक चेहरे में कई चेहरे हैं, पर सूरत नहीं बदलती है। और राष्ट्रवाद की आंधी में ही भ्रष्टाचार दफन होंगे। किसने सोचा था जग में ऐसे अनमोल रतन होंगे, जिनके जीवन दर्शन में यह धरती और वतन होंगे। हम अमर शहीदों के सपनों का भारतवर्ष बनाएंगे। सत्य अहिंसा त्याग और बलिदान में फहराएंगे, ध्वज फहराएंगे। देश के हित में मर मिटने वालों के जन्म सफल होंगे। किसने सोचा था जग में ऐसे अनमोल रतन होंगे, जिनके जीवन दर्शन में धरती और वतन होंगे। धन्यवाद। आइए हम आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में जाना जाता है। भारतीय प्रांतों में स्त्रियों को लेकर के होने वाले अन्याय, छुआछूत, सामाजिक विषमताएं हिंदी साहित्य के माध्यम से खंडन करने वाले महत्वपूर्ण विद्वानों में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया जाता है। आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। कम संख्या में ही सही, लेकिन उनके जयंती के अवसर पर हम लोग आज विजय पार्क में उपस्थित हैं। भारत के एक महानतम कवि की जयंती पर कवि हृदय विजय शर्मा, डॉक्टर विजय शर्मा जी के साथ में हम लोग हैं। निश्चय ही रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवियों से हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। विषमता का विखंडन करना चाहिए और समता का विस्तार करना चाहिए। राजनैतिक दृष्टिकोण से कई विषमताएं रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवनी के आधार पर भी आज के युवाओं में पैदा की जा रही है, लेकिन हम सभी रविन्द्रनाथ टैगोर को महान साहित्यकार के रूप में जानते हैं और महान साहित्यकार के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं। इसी नाते हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आज याद कर रहे हैं। उनके साहित्य से शिक्षा लेते हुए हम लोग को सामाजिक समता के दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अध्यात्म वह अध्यात्म नहीं हो सकता जो मानवीय दृष्टिकोण को समाप्त करने लग जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि राष्ट्रवाद तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब वो मानवीय दृष्टिकोण को ही समाप्त करने लग जाए। राष्ट्रवादिता के आड़ में हम मानवीय दृष्टिकोण का दमन करने लग गए। ऐसे हम राष्ट्र को मजबूत करने नहीं जा रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत बनाने नहीं जा रहे हैं। अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है, राष्ट्रवादिता को मजबूत बनाना है, तो मानवीय दृष्टिकोण का सम्मान करना हमें सीखना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण का दमन नहीं करना चाहिए। अब इस बात की निंदा, इस बात की आलोचना चाहे कोई करे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमें बात समझना पड़ेगा। कोई भी राष्ट्र हो,
जहां मानवीय दृष्टिकोण का सम्मान नहीं हो सकता, वहां उस राष्ट्र का राष्ट्रवाद कमजोर हो सकता है। हमें राष्ट्रवाद को सम्मानित करना है, अपने राष्ट्र को प्रशस्त बनाना है, तो हमें भी मानवीय दृष्टिकोण का सम्मान करना सीखना चाहिए। इस तरह का सार्थक संदेश देने वाले आज रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। हम उन्हें आज सच्चा वंदन करते हैं, हम सभी का सच्चा वंदन करते हैं, उनको याद करते हैं।